कुछ अहम और बड़ी खबरें जिसके बारे में आज पूरा दिन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हर किसी की निगाहें हैं ना वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होने वाली पासिंग आउट परेड पर होंगी, जब देश के जाबाज अपना दमखम दिखाएंगे। दीपा, बिल्कुल स्नेहलता, इस पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इस बार आईएमए से 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होने जा रहे हैं, जिनमें से 319 बतौर अफसर भारतीय सेना से जुड़ेंगे। इस बार मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट होने वाले हैं। बिल्कुल दीपा, आपसे कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सुबह करीब 9 बजे पासिंग आउट परेड शुरू होनी है। पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 387 जेंटलमैन कैडेट शामिल होंगे। 319 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 8 मित्र देश जिसमें आते हैं अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, तंजानिया और तुर्कमेनिस्तान, यहां से इनकी सेना को भी हमारे इस कार्यक्रम में 68 युवा सैनिक अधिकारी मिलेंगे जो पासिंग आउट परेड का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, पासिंग आउट परेड में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को इस पासिंग आउट परेड में शामिल होना था। अब देखिए अचानक से किस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं। अब जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, वो इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा अब कभी नहीं बन पाएंगे। तो आज लगातार नजरें आईएमए पर टिकी रहेंगी और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता विनोद कुमार। उनके पास सीधे लिए चलते। विनोद, पासिंग आउट परेड आज होना है, मुख्य खासतौर से महामहिम रामनाथ कोविंद वहां पर शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। क्या कुछ जानकारियां हैं, कैसी तैयारी, कितनी देर में शुरू हो जाएगी परेड? बिल्कुल दीपा, देखिए अभी तो 8 बजे के करीब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो जेंटलमैन कैडेट्स है परेड अभी शुरू होने वाली है और थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी है। और मैं आपको तैयारी दिखाऊं कि ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी का चैटवुड बिल्डिंग है, जहां आप देख सकते हैं कि जो अभी 387 जो जेंटलमैन कैडेट यहां से पास आउट होंगे और 319 उसमें भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 68 विदेशी जो अपने जेंटलमैन कैडेट्स हैं, यानी मित्र राष्ट्र के जो जेंटलमैन कैडेट है वो आज पास आउट यहाँ से होंगे। तैयारी पूरी है। 8 बजे इसी प्रांगण से जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में और रिव्यू ऑफिसर के रूप में यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद परेड की सलामी लेंगे और जेंटलमैन कैडेट्स के लिए संबोधन भी करेंगे। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है और सीधे तौर पर जिस तरह से एक बड़ा हादसा सीडीएस विपिन रावत का रहा है, क्योंकि उनको भी इस प्रांगण में इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन एक दुखद हादसा उससे ठीक पहले परेड से हुआ और सीधे तौर पर पूरे प्रदेश में राजकीय शोक है। और सीधे तौर पर मैं अपने कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस कहूँगा कि जो तिरंगा है यानी राष्ट्रीय ध्वज है वो बिल्कुल राजकीय शोक में है और देखिए तिरंगा झुका हुआ है और एक गमगीन माहौल जरूर है प्रदेश का, लेकिन उससे ठीक पहले इस पल को हर कोई संजोए रखना चाहता है। आज 387 जेंटलमैन कैडेट यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, 319 भारत के हैं। और अगर बात करें मित्र देश जिसमें भूटान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, तमाम ऐसे जो अपने मित्र देश हैं उनके भी आज 68 जेंटलमैन कैडेट इसी प्रांगण से पास आउट होंगे। और बात करें अगर जो जश्न की थी, यानी जब जेंटलमैन कैडेट यहाँ से पास आउट होता है तो जश्न जरूर मनाते हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा जिस तरह से सीडीएस विपिन रावत के निधन के कारण हुआ है उसको लेकर जो सेरेमनी में जश्न होता था जेंटलमैन कैडेट्स का वो इस बार नहीं होगा। खाली एक खाना पूर्ति करके अनौपचारिक तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए ये आज का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। लिहाजा 8 बजे इसी प्रांगण में जेंटलमैन कैडेट्स आएंगे और अपनी परेड का करेंगे और रामनाथ कोविंद जो खुद रात ही देहरादून पहुंच चुके थे और बतौर रिव्यू ऑफिसर के रूप में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और परेड की सलामी लेंगे। लिहाजा अपना एक संबोधन भी राष्ट्रपति का यहाँ पर है, जेंटलमैन कैडेट्स को वो संबोधन करेंगे दीपा। और उसके बाद जो आखिरकार
उनके संबोधन में क्या रहता है। और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरह से रात ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंच चुके थे, और एक जानकारी अभी तक मिल रही है, ये संभावना है कि आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी यहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि कोई अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति के साथ साथ वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसी प्रांगण से आज 387 जेंटलमैन कैडेट ठीक है, लगातार नजरें पूरे देश की वहां पर टिकी हुई हैं। थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। स्नेहलता, कितना अच्छा होता, जश्न दोगुना हो जाता अगर जनरल बिपिन रावत इस परेड में शामिल हो पाते। क्योंकि ये परेड जो देखता है उसकी खूबसूरती उसके जहन में पूरी जिंदगी रहती है, और वो जो जोश और जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छे से वाइब्रेट करती है, लेकिन इस बार नहीं होगा।